रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब सौतुल्य संबंध, इसे कहते हैं सौतुल्य। रिफ्लेक्सिव को सौतुल्य कहते हैं। सौतुल्य कैसे होता है? जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे बता दें, ए कोमा ए बिलोंग्स आर, इसे कहते हैं फोर ऑयल। फोर ऑयल इसके हम कहते हैं फोर ऑयल, इसका साइन अप होता है ए, फोर ऑयल का साइन अप होता है ए, मतलब सभी। तो ए कोमा ए बिलोंग्स आर, तो इसको हम एग्जाम्पल पे दें। अब जैसे ए कोमा ए हम कहें तो आपको तो नहीं मालूम कि ए कोमा ए क्या है। एक तो एक सिर्फ मतलब एक मेंशन किया गया है ए कोमा ए, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल जैसे देते हैं, ए इक्वल लिख लिए 1 2 3, 1 2 3, और इसका हम थोड़ा सा मतलब ऑप्शन दें। जैसे ऑप्शन में लिखिए आर इक्वल 1 1 1 2, बी में मतलब सेकंड नंबर में लिखिए आर इक्वल 1 1 2 2, थर्ड नंबर में एग्जाम्पल दिए ऑप्शन 1 1 2 2 और 3 3, और फिर 1 3, और फोर्थ नंबर में दिए आर इक्वल 1 1 2 2 और यहाँ पे 3 3। चूँकि देखिए आपको हम बता दें, सबसे फर्स्ट हमारा वर्क इसमें क्या होता है, ए इक्वल हमें 1 2 3 दिया, यहाँ पे ए है, जिसे एक एक होना चाहिए, दो दो होना चाहिए, तीन तीन होना चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए, मतलब दोनों समान है, एक ही है, तो उस तरह इसमें भी होना चाहिए। जैसे एक एक हम देखें ए है, 2 2 1 2 है, तो ये हमारा नहीं होगा। चूँकि हमारा रहना चाहिए एक है तो एक एक, दो है तो दो दो, तीन है तो तीन तीन, तो ये हमारा नहीं है उस प्रकार। जैसे यहाँ पे एक एक है, दो दो है, लेकिन यहाँ पे तीन तीन नहीं है। जितना अंक है उतना तो रिफ्लेक्सिव में रहना चाहिए। चूँकि इस प्रकार का क्वेश्चन भी होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी नहीं है। यहाँ पे दिया है एक एक दो दो तीन तीन, तो यहाँ पे एक एक दो दो तीन तीन है, तो ये हमारा सही है। लेकिन फिर लास्ट में एक दे दिया है एक तीन, एक तीन ऐड कर दिया तो हमारा फिर ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए एक एक है, दो दो है और तीन तीन है, जो हमें चाहिए ही। तो इसका मतलब इस तरह होता है। तो आपको जब भी ऑप्शन दे कि रिफ्लेक्सिव बनाइए किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको इसी तरह जनरल भी बनाना है। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको रिफ्लेक्सिव दे देगा, सिमेट्रिक देगा और ट्रांजिटिव देगा। तो रिफ्लेक्सिव को हम समझ लिए। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक पे। तो आइए सिमेट्रिक क्या होता है, SYAAMETRIC, इसका होता है सममित। सममित इसे हम कहते हैं सममित। तो इसको कैसे हम बनाते हैं, तो सबसे पहले सिमेट्रिक दिया हुआ है, तो हम इसमें कुछ करना नहीं है। ए कोमा बी बिलोंग्स आर इक्वल में बी कोमा ए बिलोंग्स आर होना चाहिए। फोर ऑफ ऑल मतलब फोर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स आर होना चाहिए। बी ए और ए बी, जैसे ए बी दिया हुआ है तो बी ए होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। जैसे एक दो दिया होगा तो दो और एक होना चाहिए, और यहाँ पे एक दो होना चाहिए, इस तरह करके होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अब मतलब ऑप्शन देकर हम आपको समझा रहे हैं। जैसे हाँ एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा हम बता दें कि जैसे ए कोमा ए बिलोंग्स आर फोर ऑफ आर इक्वल में यहाँ पे होना चाहिए ए कोमा ए ही रहना चाहिए, इसीलिए ए कोमा ए ही होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे सबका जोड़ा देख रहे थे। उसी तरह सेम टू सेम, लेकिन इसमें थोड़ा सा दूसरा मेथड है। जैसे ए बी है तो यहाँ पे बी ए होना चाहिए और ए बी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिए एक कोमा दो, एक कोमा दो, दो कोमा एक, एक हमारा ये एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड में दिए एक कोमा एक, और यहाँ पे दे दिए इक्वल में एक कोमा एक और एक कोमा एक, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। थर्ड में यहाँ पे देते हैं, थर्ड में जैसे दे दिए एक कोमा दो, दो कोमा एक, और एक दे दिए एक कोमा तीन, और फोर्थ में दे दिए एक कोमा दो, दो कोमा एक,
1,1। चूँकि हमें ए बी तो बी ए और ए बी चाहिए, तो जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 2 और 2 1, ये तो हमारा होगा ही नहीं किसी भी हाल। नहीं रुकिए रुकिए, 1,2 और 2,1 ये हमारा सेम इक्वल है। जैसे ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो 1 2 है तो 2 1 है, तो ये हमारा क्या है, सही है। सही हो गया। जैसे ए बी है तो यहाँ पे बी ए होना चाहिए, या ए बी होना फिर ए बी हम यहाँ पे, फिर ए बी नहीं बी ए होना चाहिए। ए बी है तो बी ए, तो 1 2 है तो 2 1 है, 1 1 है तो 1 1 1 1, ये भी सही है। जैसे राम राम, तो यहाँ पे भी राम राम, फिर यहाँ पे भी राम राम, यहाँ पे कुछ भी जैसे ए लिखे तो यहाँ पे भी ए हो जाए, इक्वल ही है, मतलब एक ही ना है। 1 1 है तो यहाँ पे 1 1 और 1 1। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 2 1 और 1 3 है, तो 1 2 है तो 2 1 है, ये इक्वल सही है मतलब। लेकिन 1 3 का 3 1 कहाँ पे है, नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग है। 1 2 है 2 1 है, और 1 1 तो 1 1 लिखे या नहीं लिखे इक्वल होता ही है। 1 1 के इक्वल 1 1 ना होता है, वो लिखे चाहे नहीं, 1 का इक्वल 1 इस तरह होता है। अब एक चीज़ और, ट्रांजिटिव। TRANSITIV, इसे कहते हैं संक्रामक। जैसे कोरोना का संक्रामक था, उसी तरह से भी संक्रामक कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी, जैसे कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, एक से दूसरे का मतलब जुड़ता है, उसी तरह ए भी जैसे जुड़ेगा। हम आपको बता दें बिलोंग्स आर, और यहाँ पे BC लिखें, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे हमारा होना चाहिए AC। इस बीच वाले को, इसका पीछे वाला और इसका शुरू वाला, ये दोनों को हम छोड़ देंगे, इन दोनों को हम छोड़ देंगे, और इसका शुरुआत वाला और इसका अंतिम वाला सिर्फ लिख देंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, आर इक्वल दिया हम जैसे 1 2 एंड 1 2 2 3, तो यहाँ पे इसको और इसको छोड़ देंगे, और 1 3 बचा, 1 3 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 6 8 एंड 8 9, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसको छोड़ दिया। अगर पूछा ट्रांजिटिव इसका बताए तो इसको हम छोड़ दिए, 6 और 9 लिख दिए, तो यहाँ पे हमारा 6 9। तो देखिए इस तरह का मेथड होता है। इसको आप अब एक्सरसाइज अब आसानी से बना लीजिएगा, जाकर चैप्टर 1.1 आप देखिए, उसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पूछा होगा। इस तरह से आप बना लीजिएगा। इसके अगले वाले वीडियो में हम उसको बनाकर डाल ही देंगे, देखिएगा अच्छे से। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो।